क्लास 10th में ही हमने चैप्टर नंबर 10 जो हमारा है लाइट, उसको ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस तक कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेज, कि जो स्फेरिकल लेंसेज हैं उनकी साइन कन्वेंशंस कैसी हैं। सो वेरी सिंपल, इसको हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है इसमें। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशंस सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि जिस बच्चे ने स्फेरिकल मिरर वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया, उस बच्चे के लिए स्फेरिकल लेंस को समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो साइन कन्वेंशंस हमने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ी थी वही सेम साइन कन्वेंशंस हमें स्फेरिकल लेंसेज में करनी है। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंसेस एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। बस यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे उन्होंने ऑप्टिकल सेंटर लिखा, लेकिन मिरर के केस में ऑप्टिकल सेंटर की जगह पे हम पोल को कंसीडर करते थे। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो वो कहते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है हमारा, उसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें जो हमारा फोकस है उसको हम पॉजिटिव क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि हम लाइट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से सेंड करते हैं और वो राइट हैंड साइड पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, तो फोकल लेंथ जो है दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जो कनकेव लेंस है वो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, इसलिए हम फोकल लेंथ को नेगेटिव काउंट करेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और बाकी जो सारे डिस्टेंसेस हैं जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो नेगेटिव, जो राइट साइड पे होंगे वो पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे वो पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे वो नेगेटिव। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं जो हमारा लेंस फार्मूला है। अब हम लेंस फार्मूला की बात करते हैं कि लेंस फार्मूला क्या है। आप देख सकते हो लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आपको मिरर फार्मूला याद है। आपका मिरर फार्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज मिरर फार्मूला, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन जो लेंस फार्मूला है इसमें आपने क्या करना है, जो ये प्लस का साइन है इसको चेंज करके आपने नेगेटिव साइन कर देना है, तो ये आपका लेंस फार्मूला बन गया। लेकिन इसकी जो डेरिवेशंस हैं, जो बच्चे +1 में मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ेंगे उनको वहाँ पे इसकी डेरिवेशन मिल जाएंगी फिजिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमें 10th क्लास में इसकी कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो लेंस फार्मूला है उसको मैं क्या लिखूँगा? लेंस फार्मूला फॉर लेंसेज। तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको मैं कहूँगा लेंस फार्मूला। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो लेंस फार्मूला के ऊपर डिपेंड करेंगे। क्या लिखा है? बेसिकली लेंस फार्मूला क्या होता है? दैट इज द रिलेशन बिटवीन v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड f क्या होती है? फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। ओके, उसके बाद क्या लिखा था? लेंस फार्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है? देखो, मैग्नीफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन को हम मिरर के केस में भी h'/h लिखते थे और लेंस के केस में भी h'/h ही लिखेंगे। h' क्या होता है? साइज ऑफ इमेज। साइज मीन्स हाइट कह दो आप, और ये क्या होता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का साइज होता है। ठीक है, और इसको हम m के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसका एक और फार्मूला था मिरर के केस में, m इज इक्वल टू -v/u था मिरर के केस में, लेकिन यहाँ पे आपने प्लस कर देना है। तो ये लेंस के केस में हमारा क्या बन गया? मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो दो फार्मूलाज हो गए मैग्नीफिकेशन के, स्मॉल m इज इक्वल टू h'/h
एंड स्मॉल m इज इक्वल टू v अपॉन u. सो दैट इज कंप्लीट अबाउट लेंजेस. तो हमने लेंजेस के बारे में कंप्लीट कर लिया. उसके बाद ये इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पावर ऑफ द लेंस. पावर ऑफ ए लेंस, किसी भी लेंस की पावर क्या होती है. अब मैं आपको इसको करवाने से पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो मेरे पास दो लेंस हैं, मैंने यहाँ से दो रेज सेंड की और ये रेज इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगी और ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है. दूसरे में मैंने दो रेज सेंड की, वो यहाँ पे आके कन्वर्ज होगी, तो ऑप्टिकल सेंटर इसका जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है. तो किस लेंस की पावर ज़्यादा है, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है. तो लेंस 2 की पावर ज़्यादा है क्योंकि लेंस 2 ने लाइट रेज को ज़्यादा कन्वर्ज किया, उसका फोकस नज़दीक आ गया. इसका मतलब इसकी कन्वर्जेंस पावर ज़्यादा है. लेंस 2 की कन्वर्जेंस पावर ज़्यादा होने की वजह से इसकी पावर ज़्यादा है. तो अभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो देखते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द एबिलिटी ऑफ ए लेंस इज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज light rays depends on its focal length. For example, a convex lens of short focal length, जिसकी focal length जितनी कम होगी, it means bends the light rays through large angles. इसका मतलब उसने light rays को ज़्यादा से ज़्यादा bend कर दिया by focusing them closer to the optical center. इसका मतलब उसको optical center के नज़दीक bend कर दिया, तो उसकी पावर ज़्यादा है. Similarly, concave lens जो very short focal length causes higher divergence. अब आप इस चीज़ को समझोगे तो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं. ये देखो, ये मान लो मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, ये मेरे पास दूसरा कन्वेक्स लेंस है. ओके, मैंने फिर से आपको इसी चीज़ को ही क्लियर करना है कि मान लो मैंने दो लाइट की रेज को सेंड किया, ये यहाँ पे आके क्या होगी, कन्वर्ज होगी. तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस का जो डिस्टेंस है वो मान लो 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमने दूसरा लेंस लगाया, इसने लाइट रेज को यहीं पे कन्वर्ज कर दिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर है. इसका मतलब ये लेंस 1 है और ये लेंस 2 है. तो लेंस 1 और लेंस 2 में से किसकी पावर ज़्यादा है, लेंस 2 की पावर ज़्यादा है, क्योंकि इसने यहाँ पे ये एंगल जो है इसकी बेंडिंग ज़्यादा कर दी इसने. अगर लाइट ने स्ट्रेट जाना था और इधर भी स्ट्रेट जाना था, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं. A1 और A2 में से कौन सा एंगल ज़्यादा है, A2 ज़्यादा है, क्योंकि उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी. जितनी बेंडिंग ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी. अगर हम बात कर लें अभी कनकेव लेंस की, मैं आपको दो कनकेव लेंस बना के दिखा रहा हूँ. मान लो मैंने, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें ये वाला आपका ऑप्टिकल सेंटर है. आपने यहाँ से एक लाइट की रेज को सेंड किया और इसने लाइट रे को क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया. तो लाइट रेज को डाइवर्स किया, आपने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करके यहाँ पे आपका फोकस आ गया. इसमें भी हमने दो रेज को सेंड किया, इसने ऐसे उनको डाइवर्स कर दिया. जब हमने उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, वो यहाँ पे आके फोकस बनाया. इट मीन्स अगर हम इसकी फोकल लेंथ देखी वो 3 सेंटीमीटर है और हमने इसकी फोकल लेंथ देखी वो मान लो 5 सेंटीमीटर है. तो किसकी पावर ज़्यादा है, लेंस 1 और लेंस 2? ऑब्वियसली लेंस 1. मीन्स आप ये कह सकते हो कि जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. आपको क्लियर हो गया. उसके बाद क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर. तो ये डेफिनेशन होगी आपके पास. तो अगर मैं इस डेफिनेशन को आपको बताऊं कि आप इसको मार्क भी कर सकते हो, ये देखो, तो ये आपकी डेफिनेशन अंडरलाइन होगी. द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर. द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, क्या लिखा है देखो, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. ये फॉर्मूला है आपका. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कैसे हो गया, जितनी फोकल लेंथ कम है उतनी पावर ज़्यादा है, जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा है उतनी पावर कम है. एंड पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर P. कैपिटल लेटर P के साथ हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को हम हमेशा मीटर में काउंट करेंगे, मीटर में. ओके, तो आपके पास लगभग ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है. एक हमारा ये पैराग्राफ रह गया, इसको भी अभी हम स्टडी कर रहे हैं. क्या लिखा है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. ये आप सभी बच्चे याद रखोगे कि जो पावर के SI यूनिट्स हैं वो क्या हैं बच्चों, वो डायोप्टर हैं. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सा नेम है लेकिन आपको याद करना होगा, डायोप्टर. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर D. इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद क्या लिखा है, F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स. ये देखो मैंने आपको बताया ना,
इसको हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। इसके जो यूनिट्स, मतलब यूनिट की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, यूनिट तो यहाँ पे आ गए, ये यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ओके। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी के साथ। और एफ जो फोकल लेंथ है वो हमने किस में लेनी है, मीटर्स में लेनी है। पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स, थस 1 डायोप्टर, ये डेफिनेशन आ गई, ये आप अंडरलाइन कर लो, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मीन्स हमने जो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू 1/f, तो अगर हम f को वहाँ पे कितना कर दें, 1 मीटर कर दें, तो पावर हमारी कितनी होगी, 1 डायोप्टर। यू मे नोट दैट पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। देखो अब आप एक चीज़ समझो कि जो पावर है वो 1/f है। अगर f पॉजिटिव होगा तो पावर भी आपकी पॉजिटिव होगी, अगर आपका f नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव होगी। अब जो आपका कन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको अभी लास्ट पेज पे बताया था कि कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव मानते हैं। सो कन्वेक्स लेंस के लिए जो आपकी पावर है वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और कनकेव लेंस के लिए जो आपकी पावर है वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब अगर आपको 2 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एक में पावर पॉजिटिव दी है और एक में पावर नेगेटिव दी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि वो जिसमें पावर पॉजिटिव है वो कन्वेक्स लेंस है, जिसमें पावर नेगेटिव है वो कनकेव लेंस है। ये लिखा भी हुआ है, यू मे नोट दैट पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव है और कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव है। ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर्स। अब आप जब आपकी निगाह कमज़ोर हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके आई साइट चेक करते हैं, तो आपकी जो ऐनक होती है, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं हम उसको, स्पेक्स बोलते हैं, उसके अंदर भी लेंसेज होती हैं। तो डॉक्टर बताता है कि एक साइड की नज़र आपकी इतनी कम होगी, दूसरी की इतनी कम होगी, कई बार एक जैसी होती है। वो सारा किसका कंसेप्ट है, फोकस का कंसेप्ट है कि आपकी जो आई साइट है वो कहाँ पे जाके किसी चीज़ को देख पाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो उसके अंदर लेंसेज हैं वो डॉक्टर फिक्स करते हैं कि कितनी पावर की होंगी। अब जैसे इन्होंने लिखा है, लेट अस से दैट लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज ए पावर इक्वल टू 2 डायोप्टर। मान लो एक ऐसा लेंस है जिसकी पावर कितनी है, +2 डायोप्टर है, तो प्लस आ गई, तो इसका मतलब जो लेंस है वो कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। दिस मीन्स द लेंस इज कन्वेक्स, द फोकल लेंथ इज दिस। सिमिलरली इफ द पावर इज माइनस, अब देखो आप कहोगे सर ये कैसे निकाल दिया, ऑब्वियसली फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू 1/f। P पता है तो F निकाल दो, अगर आपको F पता है तो P निकाल दो। सो लेंस इज कनकेव लेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, किसके, लेंसेज के। लेंसेज के न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम इसकी बैक एक्सरसाइज एंड ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।